तो फिल्म की शुरुआत 1973 में पेग नाम की एक लड़की से होती है जिसकी शादी हो रही है, जबकि बाहर हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्होंने अजीब जूट के बने मास्क पहने थे और इनके पास एक बकरी भी थी। ये पूरा ग्रुप कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ दोबारा पेग को हम देखते हैं जिसकी तबीयत शादी में ही बिगड़ जाती है और वो जब वॉमिट करने के लिए बाहर आती है तो उसे उस ग्रुप की गोट दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। जिसके काफी देर बाद पेग का हस्बैंड जब उसे ढूंढते हुए यहाँ आता है तो पेग को गायब पाकर पैनिक हो जाता है। उसे मिलती है बस पेग की एक छोटी सी रिंग। उसके बाद वक्त गुजरता है और प्रेजेंट टाइम में हम एक औरत को देखते हैं जो नाचते गाते हुए खुशी खुशी अपने आप को फांसी से लटका देती है। ना उसे कोई पूछता ना उसकी खबर लेता। दिनों वो बॉडी रस्सी से लटकी रही और डीकम्पोज होने लगी। रस्सी टूट कर नीचे गिर गई तो स्मेल से यहाँ के लोगों को उसके मरने का पता चलता है और सर्विस बॉयज आकर उसे ले जाते हैं। इस औरत की मौत के बारे में इसकी बेटी शू को बताया गया, जो अपनी मॉम की मौत का सुनकर बहुत ज्यादा हिल गई और अपनी वाइफ मिला को लेकर उनके अपार्टमेंट में रहने आ गई। घर के अंदर जीसस की पिक्चर और क्रॉस को देखकर शू बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। उसकी हालत खराब होने लगती है जिसे मिला संभालती है, जिसके बाद शू घर पे नहीं रुकती और बाहर आकर सिगरेट पीने लग जाती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है। ये उसकी नर्सिंग होम कंपनी का मैसेज था जो उसे ओल्ड लेडी के घर भेजना चाह रहे थे जिनको भूलने की बीमारी के साथ साथ कई और बीमारियां भी थी। अगले दिन शू उस घर के लिए निकल जाती है। बस स्टॉप पे पहुंचने पर शू ड्राइवर से ही इस एड्रेस के बारे में पूछती है, पर ड्राइवर को कुछ नहीं पता था। उसने पीछे वाले आदमी से हेल्प मांगी तो वो बूढ़ा आदमी शू को वार्न करने लगा कि वहां मत जाओ, पर शू का इरादा पक्का देखकर उसने आखिर उस औरत का एड्रेस बता भी दिया। घर के करीब आने पर उसे एक बच्चा दिखता है जिसके पास एक छोटी सी गोट थी और वो शू को बहुत अजीब नजरों से घूर रहा था, इसीलिए शू को वो सब अजीब भी लगा। खैर अब वो दरवाजा नॉक करती है तो बूढ़ी लेडी दरवाजा खोलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ आते ही उसका यूरिन आ जाता है और वो लेडी वहाँ से भागकर छुप जाती है, ऐसे जैसे उसे शू से शर्म आ गई हो। शू भी समझ गई थी कि इस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब है। मजबूरन उसे शीशा तोड़कर लॉक खोलना पड़ा। उसने नोटिस किया कि ये लेडी शू से छुपने की कोशिश कर रही है। ओल्ड लेडी को ढूंढते हुए उसे एक अजीब रेड कलर का दरवाजा नजर आता है जिस पर घोड़े की नाल भी लटकी हुई थी। शू उसे देखती रह गई। उसके जहन में यही चीजें चल रही थी कि घोड़े की नाल कहीं से भी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देती है। अभी वो यही सोच रही थी तो उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजर गया। उसने देखा कि ये वही ओल्ड लेडी थी और इस तरह तेजी से गुजरने की वजह से उन्होंने बीन्स भी गिरा दिए थे। शू बिना उन्हें कुछ कहे ये बीन साफ करने लग गई तो उस औरत ने पूछा, क्या तुम ये सब करने आई हो? तो उसने कहा, हाँ मैं आपकी केयर टेकर हूँ। इन दोनों के दरमियान भी नॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं और ये लेडी अपना नाम पेग बताती है और इसी तरह हम जान पाते हैं कि पेग वही मूवी के स्टार्ट वाली लड़की है जो अपनी शादी के दिन गायब